एक इंसान के बराबर बड़ा चूहा स्पिरिट ने मेरी ताई नानी को खा लिया और उसकी शक्ल बनाकर मेरे घर में छुपा रहा। उसके बाद मैंने देखा ताई नानी ने चावल का बर्तन खोला, 100 से ज्यादा चूहे बुलाए और उसके पीछे से एक लंबी चूहे की पूंछ निकली। आधी रात को मैं नींद में था, पेशाब करने उठा, ठंडी हवा से नींद खुली। मैंने देखा तो मैं कमरे में नहीं था बल्कि दीवार पर पेशाब कर रहा था। अगर दादा को पता चला तो मुझे मारेंगे। मैंने जल्दी पैंट उठाई और घर वापस आया। किचन से गुजरा तो अंदर से आवाज आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी ताई नानी थी। अंधेरा था, लाइट नहीं जला थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा। नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ताई नानी ने अनाज के बर्तन का ढक्कन हटाया। काले रंग की बड़ी चूहे खिड़की से घुस रहे थे, बर्तन में घुस रहे थे। ताई नानी की टांगों के बीच से एक लंबी चूहे की पूंछ निकली हुई थी। मेरी ताई नानी चूहा स्पिरिट है। मैं डर से कांप रहा था, मुंह दबाया, भागना चाहा। ताई नानी ने आवाज सुनी, कौन? उसने मुड़कर देखा, आंखें चमक रही थीं। उसने बर्तन में से आवाज निकाली, चूहे भाग गए। कुछ ही देर में सब गायब हो गए। ताई नानी ने बर्तन बंद किया, बाहर आई, इधर उधर देखा, मुझे नहीं देखा, अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया। मैं बैम्बू के पीछे से निकला, दबे पांव अपनी नानी के कमरे में गया। मैं बिस्तर पर चढ़ा। नानी जाग गई। छोटे बैल, तुम फिर अकेले नहीं सो रहे? मैंने कहा, नानी मुझे कुछ कहना है। मैं कांप रहा था। ताई नानी चूहा स्पिरिट बन गई है। नानी ने डांटा, झूठ मत बोलो वरना दादा तुम्हारी पिटाई करेंगे। सच है, मैंने देखा है। मैं रोने लगा। नानी ने कहा, बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ, सुबह हो जाएगी। नानी सो गई। मैं डर गया, दरवाजे की तरफ देखा। खिड़की के बाहर एक चेहरा था। ताई नानी मुस्कुरा रही थी। मैं डर के मारे कंबल में घुस गया, नानी को पकड़ लिया। अगली सुबह उठा तो बिस्तर पर सिर्फ मैं था। दादा और नानी आंगन में काम कर रहे थे। मैंने बाहर कदम रखा। दूर ताई नानी बैठी थी। किचन से नानी की आवाज आई, बूढ़े मुसीबत हो गई। उसने देखा अनाज कम हो गया है। दादा को बुलाया। मैंने ताई नानी को देखा, वो मुझे घूर रही थी। मैं दादा के पीछे छुप गया। दादा नानी से बात कर रहे थे। गांव में चूहे बहुत हैं, इसलिए अनाज भरी ढक्कन से ढका होता है, चूहे नहीं खोल सकते। मैंने बताना चाहा पर डर गया। ताई नानी पास ही थी। मैंने सोचा बाद में बताऊंगा। दोपहर के बाद मैं क्वांजी के पास गया। गांव में चूहा स्पिरिट की अफवाह क्वांजी के घर से शुरू हुई। पिछले साल क्वांजी के घर चूहे आ गए थे। अनाज खत्म हो रहा था। क्वांजी के पापा ने खेत में बड़ा चूहे का बिल देखा। अंदर से क्वांजी की नानी के कपड़े मिले। पता चला घर की बुढ़िया चूहा स्पिरिट थी। क्वांजी के पापा ने कुदाल उठाई और नानी को मार दिया। उसके बाद से चूहे नहीं आए। इस साल भी चूहे आ गए। ली कारपेंटर के घर बुढ़िया और बहू चूहा स्पिरिट बन गई। 2 महीने के बच्चे को बुढ़िया ने खा लिया। सुना है चूहा स्पिरिट की ताकत कम होती है, जब वो ध्यान नहीं देती तो पूंछ दिखती है। अगर चूहा स्पिरिट ने चूहा ज़ोडियाक वाले का खून पिया तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, कोई पहचान नहीं पाएगा। मैं क्वांजी से मदद मांगने गया। उसने मुंह बना लिया, तेरी ताई नानी चूहा स्पिरिट है? नामुमकिन है, झूठ मत बोलो। कैसे नामुमकिन? तेरी नानी तो चूहा स्पिरिट ही है ना। क्वांजी ने मुझे धक्का दिया। अगर ये बात की तो दोस्ती खत्म। मेरी कुलेल और गोली वापस कर। मैं हैरान था। वो हर किसी को बताता था कि उसके पापा ने चूहा स्पिरिट को मारा। मैं सच कह रहा हूं, अगर दोस्त है तो मदद कर। मैंने ठंडा जवाब दिया और चला गया। क्वांजी मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सोचा था वो मदद करेगा, पर वो बेवफा निकला। मैंने हार नहीं मानी। कियोर के पास गया। वो क्वांजी की चाची की बेटी है। कियोर ने सुना मैं क्वांजी से नाराज हूं। गुस्सा मत कर। क्वांजी को उसके पापा ने डांटा। उसने बाहर बताया था। चूहा स्पिरिट ने सुन लिया, बदला लेगी। ऐसा है, चूहा स्पिरिट जहरीली है। कुयाउर ने घूम कर कहा, आओ मैं एक उपाय बताती हूं। मैंने सुना और दौड़ पड़ा। मैं जैंग बुचर के घर गया। शाम को घर पहुंचा। आंगन में लोग थे। चाचा और चाची टियान टियान के साथ आए थे। कुछ दिन रुकने वाले थे। नानी खाना ला रही थी। मैंने मौका देखा, किचन में घुसा, स्टोव के पास गया, जेब से सुअर की चर्बी निकाली, कढ़ाई में डाली। चर्बी तड़पते हुए गोल्डन हो गई। ये कियावर का उपाय था। चूहा स्पिरिट सुअर की चर्बी की खुशबू से कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर सामने रखो तो शक्ल बदल जाएगी, नाक हिलने लगेगी, लंबे दांत और पूंछ निकल आएगी। मैं मांस की दुकान के गेट पर खड़ा था। वो वापस आया।
रोज बचा हुआ मांस लाता है। मैंने उससे पतली चर्बी मांगी। नानी ने खाने बुलाया। मैंने एक चर्बी निकाली, कागज में लपेटा। सब टेबल पर थे, सिर्फ एक जगह खाली थी, ताई नानी के पास। मैं डरते हुए बैठा। क्या और की बात याद आई। चर्बी जितनी गर्म होगी, खुशबू उतनी तेज होगी। चूहा स्पिरिट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मैंने चॉपस्टिक से चर्बी उठाई, ताई नानी के कटोरे में डाली। ताई नानी, ये खाओ। ताई नानी रुकी, कटोरे में देखा, नाक हिली। डाबा ने पूछा, छोटे बैल क्या दिया? सब देखने लगे। मैं चुप रहा, ताई नानी को घूरता रहा। जल्दी शक्ल दिखा चूहा स्पिरिट। ताई नानी ने देखा, मुस्कुराई। छोटे बैल, ये कहां से लाया? खुशबू अच्छी है। मैंने देखा, उसकी शक्ल बीच में सिमट रही है, मुंह से आवाज आ रही है। अचानक एक काला चूहा छत से टेबल पर कूदा। ताई नानी का कटोरा गिरा। चूहे ने चर्बी उठाई और भाग गया। टेबल के नीचे से टियान टियान के रोने की आवाज आई। मैंने देखा वो टुकड़े चुन रही थी, उंगली कट गई थी। अरे टियान टियान, क्या किया? ताई नानी ने जल्दी से टियान टियान को उठाया। खून लगी उंगली मुंह में डालकर चूसने लगी। चाची ने टियान टियान को छीन लिया। ताई नानी ने होंठ चाटे। मैंने पीछे देखा, पूंछ नहीं थी, पर शक्ल बदली थी। मुझे याद आया। मैंने टियान टियान से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 3 साल। चूहा, बैल, शेर, खरगोश, मैंने काउंट किया। 3 साल पहले चूहा साल था। टियान टियान चूहा जोडियाक की है। मैं कांप गया। अगर चूहा स्पिरिट ने चूहा जोडियाक वाले का खून पिया तो ताकत बढ़ जाएगी। ताई नानी को देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आंखें सिकुड़ गई थी, जैसे मेरा दिमाग पढ़ रही हो। रात भर मैं सो नहीं पाया। ली कारपेंटर की बुढ़िया का याद आया। उसने पोते को खाया था। मैं परेशान था, कोई उपाय नहीं मिल रहा था। नींद आने ही वाली थी कि टिंटियन के रोने की आवाज आई। मैं उठा। कमरे में चाची टिंटियन को पकड़े थी। दादा नानी पास में थे। टिंटियन के पैर से खून बह रहा था, उंगलियां खराब थीं। चाचा ने आयोडीन लगाया। चाची ने रोते हुए कहा, पापा, टिंटियन ने कहा ताई नानी उसके पैर की उंगलियां खा रही थीं। दादा गुस्सा हुए। 3 साल के बच्चे का सपना क्या सच होता है? चाचा ने कहा, मैं उठा तो खिड़की खुली थी, ऐसा लगा कोई बाहर कूदा। पापा ने कहा, गांव में चूहा स्पिरिट है, सच नहीं हो सकता। दादा ने चाचा को मारा। पागल हो गए हो? नानी घर पर है, कौन चूहा स्पिरिट है? नानी नहीं हो सकती। चाचा खिड़की के पास गया। जमीन पर कुछ पड़ा था। चाचा ने जूता उठाया, दादा नानी के पास लाया। नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। बूढ़े, ये नानी की जूती है ना? चाची की आंखें फट गईं। ये उस चीज के गिरने का निशान है। सब डर गए। दादा, नानी, चाचा, चाची। ताई नानी चूहा स्पिरिट है, मैंने देखा है। चुप कर, झूठ मत बोल। दादा ने हाथ उठाया। नानी ने रोका। छोटे बैल बड़ा हो गया है, बोलने दो। नानी ने हां में सर हिलाया। मैंने रात वाली बात बताई। अनाज कम कैसे हुआ? चूहे ढक्कन नहीं खोल सकते। नानी गुस्से से देख रही थी। छोटे बैल की बात सच है। टिंटियन चूहा है। नानी शक्ल छुपा रही थी। टिंटियन का खून पीना चाहती थी। अगली सुबह मैं, चाचा, चाची और टिंटियन आंगन में खड़े थे। नानी किचन से आई। प्लेट में 3 गोल्डन चर्बी थी, खुशबू आ रही थी। दादा ने प्लेट उठाई, वेस्ट रूम की तरफ गया। हाथ में कुल्हाड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर लग रहा था, पर एक्साइटमेंट भी थी। क्या वो शक्ल बदलेगी? ताई नानी ने दादा को देखा। बड़े भाई, कल रात चूहे ने जूती ले गई, ढूंढ दो। दादा रुका। नानी, जूती ईस्ट रूम में है, मैं लाऊंगा। दादा ने कुल्हाड़ी छुपाई, चर्बी खिलाई। खुशबू अच्छी है। तियान तियान और छोटे बैल ने खाई। दादा ने चर्बी दी। ताई नानी ने खा ली। हम सब वेस्ट रूम में गए। ताई नानी ने शक्ल नहीं बदली। नानी ने दादा को याद दिलाया, चूहा स्पिरिट ने टियान टियान का खून पिया है, अब वो असली बन गई है। सिर्फ ली कारपेंटर ही नहीं, क्वांजी के पापा ने भी यही कहा। दादा ने दूसरी चर्बी उठाई। ताई नानी बोली, बड़े भाई, मैं नहीं खा सकती, बच्चों को दे दो। दादा ने प्लेट रखी, कुल्हाड़ी उठाई। बता, मेरी मां कहां है?
ताई नानी हैरान थी। क्या बकवास कर रही हो? तू चूहा स्पिरिट है, मेरी पोती की उंगलियां खाने वाली थी। बता मेरी माँ कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा। ताई नानी ने दादा को देखा, फिर सबको। समझ गई चर्बी का मतलब। गुस्सा हुई। बदमाश, तेरे पापा को गए हुए कितने साल हुए? तू मुझ पे छुरी चलाता है? हमारे घर में ऐसा बेटा कैसे पैदा हुआ? मैं बुढ़िया हूं, मुझे मारने की हिम्मत? मैंने तुम्हें नदी में क्यों नहीं डुबोया? जानवर से भी बदतर। दादा का हाथ कांपने लगा। नानी आगे आई। घर के मालिक, इसे धोखा मत दो, ये सांप है, कब्र तक नहीं रोएगी, इसका हाथ काट दो। देखो कितनी हिम्मत है। ताई नानी रोने लगी, दादा के नाम ले रही थी। दादा का हाथ कांपा। नानी चिल्लाई, चेन के बेटा, कब तक देखेगा? ये तेरी मां की खाल ओढ़े कौन है? पोती को मारना चाहती है, पोते को भी मारेगी। अगर नहीं माना तो इस सांप को पाल, तेरा खानदान खत्म कर देगी। ताई नानी ने सर उठाया, नानी को घूरा। बड़े भाई, इस सांप के जाल में मत आओ, ये जहरीली सांप है। जब से इसने शादी की है, घर में शांति नहीं, तुम्हारे भाइयों से लड़ाई करवाती है, सोचो। नानी गुस्सा हुई, झूठी। दादा की तरफ बढ़ी। दादा ने धक्का दिया, सब बाहर जाओ। दादा ने सबको बाहर निकाला, चेन लाया, ताई नानी के पैर और बिस्तर को जानकर बांध दिया, दरवाजा लॉक किया। अंदर से रोने की आवाज आई। हम बाहर खड़े थे। दादा और चाचा कुत्ते के साथ गए। उम्मीद थी असली नानी कहीं छुपी है। खेत में कुत्ते ने कुछ खोदा, ग्रे ब्लू कपड़े निकले। दादा ने देखा, रोने लगा। ये छोटे बैल की ताई नानी के कपड़े हैं। मेरी मां को चूहा स्पिरिट ने मार दिया। चाचा हैरान था, मुझे अजीब लगा। मुझे याद था वो कपड़े ग्रे ब्लू हैं। क्यों? दादा गुस्से में वापस आया, कुल्हाड़ी लेकर वेस्ट रूम गया। अंदर से आवाज आई। मुझे याद आया, ताई नानी ने कहा था उसके कपड़े गायब हैं, ग्रे ब्लू रंग के, क्वांजी और लीक कारपेंटर की तरह। दादा और चाचा ने लाश उठाई, जंगल में ले गए, आग लगा दी। हमने चूहा स्पिरिट को मार दिया। मैं कंफ्यूज था। काम खत्म हुआ। मैं क्यावर के पास गया, नहीं थी। क्वांजी के पास गया, गुस्सा नहीं था, समझ गया था। क्वांजी ने मुझे देखा, अजीब एक्सप्रेशन था। मेरे दादा ने चूहा स्पिरिट को मारा। क्वांजी ने मुंह बनाया, झूठ मत बोल, सच है। तेरी नानी भी तो चूहा स्पिरिट थी। मेरी फैमिली की बात, मेरी ताई नानी गई, तुम? क्या तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं चूहा स्पिरिट आए? ये सुनकर मुझे दुख हुआ, रोने लगा। ताई नानी कभी वापस नहीं आएंगी। वो मुझे बुलाती थी, छोटे बैल आओ, कैंडी लो। मैं क्वांजी से बहस नहीं करना चाहता था, चला गया। पीछे से क्वांजी की आवाज आई, नामुमकिन, चूहा स्पिरिट होती ही नहीं। रास्ते में चक्कर आ गया। क्वांजी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने बताया उसके पापा ने सच सुना था। सच ये था कि नानी बीमार थी, पैसे नहीं थे, मरने का बहाना ढूंढा। चूहा स्पिरिट झूठ थी। क्वांजी की बातें याद आ रही थीं। उसने कसम खिलाई थी, किसी को मत बताना। मैं मान गया। पर अगर चूहा स्पिरिट नहीं थी तो वो पूंछ क्या थी? टियान टियान की उंगलियां किसके काटी? रात को खाना खाते वक्त नानी ने कहा क्यावर की नानी गायब है, शायद चूहा स्पिरिट ली गई, इसलिए क्यावर के घर कोई नहीं था। इससे मेरा यकीन और पक्का हुआ, चूहा स्पिरिट है। उसने क्यावर की नानी को उठा लिया। अगली सुबह कियोरिये के पास गया। उसने बताया नानी वापस आ गई। हम बात कर रहे थे, नानी बाहर आई, मुस्कुरा रही थी। अजीब लगा। कियोरिये, छोटे बैल आओ, कैंडी दूंगी। हाथ पॉकेट में डाला, कुछ नहीं निकला। नानी मजाक कर रही हो? नानी हंसी। हंसने पर शक्ल बीच में सिमट गई। मैंने आंखें मींची, वापस नॉर्मल थी। शायद गलती से देखा। मैं घर जा रहा हूं, भाग गया। रास्ते में याद आया, ताई नानी की हंसी बिल्कुल वैसी ही थी। क्या क्यावर ने जो नानी ढूंढी है वो असली है?